गीता का उपदेश दिया था। जब से विद्वानों में गीता जयंती का प्रचलन हुआ, और गीता के प्रेमियों के लिए आज का दिन सुनहला दिन है। वस्तुतः गीता श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, और गीता, गंगा, गायत्री, गोविंद, गरुड़, गोपाल, ये सब एक कोटि में रखे हुए हैं। और श्री कृष्ण को ग्वारिया बताया जाता है। तो ग्वारिया का क्या स्वरूप होता है? जो गोचारण करता है। गो माने वाणी भी होता है, गो माने गौ भी होता है, गो माने स्वर्ग भी होता है, गो माने किरण भी होता है। बहुत से अर्थ होते हैं। तो वाणीचार्य गाय को चराते हैं, इसलिए गोपाल गया नाम पड़ा, और गोपाल नाम आगे भी पड़ा इनका। जब गीता उपदेश किया, वाणी को चराते हैं। चराना माने उसकी सेवा करना और उसका दूध दुहना। बचपन में गैया चराते थे, दूध दोहते थे। आगे बड़े बड़े महाभारत में पहुंचे तो वाणी चराने लग गए। सर्वापनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये उपनिषदों को ही गैया कहा गया है। गैयाओं को चराया था बचपन में। जो गैयाएं उपनिषद थीं, महात्मा लोग बताते हैं कि ब्रह्मानंदमवाप्य तीव्र तपसा सम्यक प्रसाद्येश्वरम गोरूपा सकलायुपनिषदः कृष्णे रमन्ते व्रजे वृंदारण्य तीर्णम तु दिव्य रसदम नित्यम चरन्त्योनिशम राधा कृष्ण पदाम्बुजोत्तम रसास्वादेन पूर्णा स्थिता। ये उपनिषदों ने पहले ब्रह्मानंद प्राप्त किया। ब्रह्मानंद अमवाप्य, ब्रह्मानंद के बाद रुक जाना चाहिए। बोले नहीं, ब्रह्मानंद से आगे है प्रेमानंद। तीव्र तपसा सम्यक प्रसादेश्वरम, भगवान को प्रसन्न किया। भगवान को प्रसन्न करके अच्छी तरह से सम्यक प्रसाद्य, और फिर ब्रह्मानंद वाप्ति सम्यक प्रसाद्येश्वरम। श्री कृष्ण ने कहा, जाओ तुम सब ब्रज में गैया बन जाओ। गोरूपा सकलायुपनिषदः कृष्णे रमन्ते व्रजे।
सब गैया बन गए। उपनिषद जितने थे बोले क्यों बन गए? वृंदावन की घास खाने के लिए। वही वाह, ब्रह्मानंद प्राप्त करने के बाद वृंदावन की घास खाना ये समझ में नहीं आया, क्योंकि ये तो बड़ी भारी बेइज्जती है। कोई आवे बड़े महाराज ब्रह्मनिष्ठ महात्मा आए हैं, देखो बोले इनकी टांट पे घास का गट्ठर ढक दो, यही है इनका सम्मान। तो सब समझेंगे बड़ा मूर्ख है। ब्रह्मानंद प्राप्त महापुरुष की टांट पर घास का गट्ठर रखता है? बोले हाँ, इसीलिए ये सब उपनिषद वृंदावन की घास चाहते हैं मिल जाए। बोले तो समझ में नहीं आई बात। अरे जो ब्रह्मानंद मिलता है वो समस्त ब्रह्मलोक तक के सुखों को छोड़ने के बाद मिलता है। जितने सुख हैं ब्रह्मलोक के, तो जितने सुंदर सुंदर स्वर्ग अमृत, वो स्वर्ग छोड़ता है, अमृत छोड़ता है, हव्य कव्य छोड़ता है, दिव्यताओं देवताओं के भोग्य पदार्थ छोड़ता है, और ब्रह्मलोक का सबसे प्रधान ऐश्वर्य छोड़ता है, सिद्धि निद्धि और सब छोड़ता है। वो घास चाहता है, ये बात जची नहीं दिमाग में। बोले इसलिए नहीं जची कि आप उस घास की महिमा नहीं जानते हो। उस घास की महिमा जान जाओगे तो बस आप समझ जाओगे। बोले क्या महिमा है? घास संस्कृत का शब्द है और हिंदी में भी चलता है और अंग्रेजी में भी चलता है, ग्रास कह देते हैं। ये तीनों भाषा में चलता है। बोले उसकी महिमा नहीं। एक दिन हमारे पास आए थे बाहर के विदेश के व्यक्ति। बोले सबसे ऊंचा भोजन करते हैं, क्या खाते हैं? बोले घास खाते हैं। तो हम भी नहीं समझ पाए, यानी कि मजाक कर रहे हैं। बोले नहीं, व्हीट ग्रास खाते हैं। हमने कहा भाई क्या होता है? बोले उस गेहूं को डाल देते हैं, उसमें से अंकुर निकलता है, हर तीसरे दिन काटते रहते हैं, खाते रहते हैं। बोले दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा भोजन है व्हीट ग्रास। तो हमने कहा अच्छा, इस घास का महत्व हम नहीं जानते थे, इसलिए हमारे मन में शंका हो गई। तो वैसे उस घास के बारे में जो ब्रह्मानंद प्राप्त महापुरुष भी गाय बन के खाते हैं, उस घास की महिमा क्या है? बोले इस घास की महिमा यह है कि वृंदारण्य तृणम, तृणम माने घास, तो दिव्य रसदम नित्यम चरंत्यो निशम, नित्य उस घास को चरते हैं ब्रह्मानंद प्राप्त होने के बाद गैया बन के। क्यों? राधा कृष्ण पदाम्बुजोत्तम रसा स्वादेन पूर्णा स्थिता। उस घास पर राधा और कृष्ण के चरणों का रस लगा रहता है। जो श्री राधिका रानी अब श्री कृष्ण वृंदावन में विहरते हैं तो उनके चरणों से जो रस निकलता है वो उस घास में लगा रहता है। बोले भाई ये बात और नहीं समझ में आई अभी बात। ऐसा लगता है कि आपने पक्षपात किया वृंदावन का। बोले तुम्हारे दिमाग में पक्षपात खुद घुसा हुआ है, नहीं तो शास्त्र से देखो तो आपको पता पड़ जाएगा कि तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद। अब देखिए इसका प्रमाण शास्त्र है। वृंदावन की घास तो बहुत ऊंची है, वृंदावन से बहुत नीचे वैकुंठ है,
और वैकुंठ की घास भी बहुत कीमती है। बोल के हवा लगने से ब्रह्मानंद भूल गया। बोले कैसे? बोले देखो सनकादिक जब गए थे, तस्यारविंद नयनस्य पदारिंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गता स्ववीरेण चकार तेषाम संक्षोभमक्षर दिशामपि चित्त तनवो। ये कोई प्रमाण है भागवत का। वैकुंठ में गए, सनकादिक ब्रह्मानंद में डूबे हुए, नित्य जो स्वस्वरूप ब्रह्मानंद में स्थित है। गए वैकुंठ में, उधर से हवा आ रही थी बहती, वही भगवान के चरणों के पास से बहती हुई हवा आ रही। उनके चरणों की जो सुगंधी थी, रस तो बहुत कीमती चीज है, दूर से ही हवा आ रही थी। तस्यारविंद नयनस्य, कैसे भगवान है? अरविंद नयन है, जो कमल की तरह जिनके नेत्र हैं। अरविंद माने क्या होता है? अरविंद माने होता है कमल। बोले क्यों? वो रविंद जो नहीं है, अरविंद है। जैसे साधु नहीं असाधु, तो रविंद नहीं अरविंद। बोले रविंद क्या बला होती है? किसी ने पूछा इंद्र माने क्या होता है? बोले बिडौजा। अरे बोले भाई इससे तो इंद्र बढ़िया था, बिडौजा कह दिया तुमने। इंद्र बिडौजा न्याय हो गया। ये तो तुम्हें क्या अर्थ बता दिया। तो बोले कि अच्छा सुनो, रवि माने क्या होता है? बोले सूर्य। अद्दा माने ज्ञाति खंडति, सूर्य का खंडन कर देता है। कौन होता है? बोले सूर्य को खंडन अंधेरा करता है। रात में अंधेरा आ गया, सूर्य नहीं रहा, तो रविंद माने हो गया अंधेरा। तो आ माने नहीं, जो अंधेरा पसंद नहीं करता है उसको अरविंद कहते हैं। रोशनी में सूर्य की रोशनी में खिलता है। इसी तरह से भगवान का नेत्र अरविंद क्यों कहे गए? उनकी दृष्टि के सामने माया नहीं रुक सकती है। विलज्यमानया यस्य स्थातुम इच्छा पते पूरा, जिसके नेत्रों के सामने माया रुक नहीं सकती, ऐसे भगवान के नेत्र, इसलिए अरविंद नयन बोले गए वे। भगवान के नेत्रोदासी रघुबीर की मिथ्या समुझे सूप, जाहिन रघुपत भजन बिन नाथ कहूं पद रूप। तुलसीदास जी कहते हमने भी पहले मल्लगिरी करी, अखाड़ा अखाड़ा देखा है। बोले कैसे? बोले ये शब्द कह रहे हैं कि पहलवान जो अखाड़े में पांव रोक देता है और ताल ठोकता है तो मन अब लड़ना चाहता है, तो भाई मल्ल ने पांव रोक दी हो, कहते हैं कहावत है। तो तुलसीदास जी मालूम पड़ता है अखाड़ा अखाड़ा देखा था। बोले नाथ मैं भी अखाड़े में पांव रोकता हूं, सेला घुमाता हूं। बोले क्या? मेरा रघु के भजन के ये बकझक करने से, ज्ञानवान की दो लपड़े मारे इधर, दो लपड़े मारे उधर, बात बनाने से को नहीं, तो ईश्वर की शरणागति से। विनिश्चितम् वदामि में न अन्यथा वचंसि में। मैं निश्चित कहता हूं, मेरी बाणी मिथ्या नहीं हो सकती। न भी विनिश्चितम वदामि, दुस्तराम तरंति थे, ये दुस्तर को तरफ जाते हैं जो भगवान का भजन करते हैं। तो ये भगवान के नेत्रों के सामने माया नहीं रुकती है,
ऐसे प्रभु जी के नेत्र तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद, ऐसे जो भगवान हैं अरविंद नयन, उनके नेत्र कमल हैं और उनके कमल की तरह चरण भी हैं। बोले अच्छा, सब कमल ही कमल है वहां, मुख कमल, नेत्र कमल, कर कमल, चरण कमल, सब मामला कमल ही कमल है। बोले ऐसा क्यों है? बोले कम अलय अतिथि कमल, कमल ब्रह्मानंद जहां भरा रहता है उसको कमल कहते हैं। तो इसीलिए उनके चरण कमल के पास से हवा चली। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु, उनके चरणों के पराग को लेकर के चरणों में तुलसी दल चढ़ा था और उसकी उस मंजरी लेकर के जब हवा चली, उधर उस ब्रह्मानंद में डूबे सनकादिक चारों नंगे बालक, देख रही बालक बहुकालीना आ रहे थे ब्रह्मानंद में, उनके नाक में घुस गई वो हवा। अंतर्गत स्वविरेण चकार तेषाम, नाक में घुसते मान क्या किया? संक्षोभम, अक्षर जो शाम ब्रह्मानंद में डूबे थे उनको कोई माया या कोई चीज हिला नहीं सकती थी। निर्विकार, निरीह, निर्लोप, निरंजन, निरुपाधिक ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित थे और उनके भी चित्त मने मन में और तनु मने शरीर में खलबली पैदा कर दिया उस हवा ने जाकर के। मेरे शरीर में मन में ऊपर से नीचे तक सब मामला पलट गया, भूल गए ब्रह्मानंद। नहीं विलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख मन त्यागा। प्रायेण मुनियो देवा निवृत्ता विदिशेषतः, नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। हे राजन, प्रायः ब्रह्मानंद जिनको प्राप्त हो चुका है, प्रायण मुनियो राजन, निवृत्ता विधिषेधता, जो शास्त्र की सीमा से आगे चले गए, जिनके ऊपर विधि निषेध का नियम लागू नहीं होता है, ऐसे ब्रह्मानंद प्राप्त भी नैर्गुण्य स्थारमन्ते स्म, जो नैर्गुण्य स्थिति में पहुंच गए, जहां कर्म का बंधन नहीं बंधता है, उसको नैर्गुण्य कहते हैं। ऐसी नैर्गुण्य में स्थित होने के बाद भी नैर्गुण्य स्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे, श्री कृष्ण के गुणानुवाद में डूब जाते हैं। बोले अच्छा, ऐसा कैसे? परीक्षित जी ने पूछा, बोले अरे हमको देख लो। सुखदेव जी बोले सनकादिक देख नंगे थे, वो तो 5 साल के थे, हम 16 साल के नंगे हैं। हमारी डिग्री 5 साल के नंगे होना तो कोई छोटी बात थी। बोले हमारी डिग्री देखो, 16 साल के नग्न है। सुखदेव जी बोले कैसे हुआ? बोले परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक वार्तया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। सुखदेव जी बोले मुझे देखने परीक्षित, मैं नैर्गुण में स्थित था, कर्म शुभाशुभ जहां बाधा नहीं देते हैं, मैं वहां ऐसी ऊंची स्थिति में स्थित होकर के और फिर भी उत्तम श्लोक श्री कृष्ण की वार्ता मने कथा से आकृष्ट होकर के आकृष्ट चेता, इन श्री कृष्ण ने हमारा मन चुरा लिया और मैं उस ब्रह्मानंद को भूल करके इनकी ही लीला गाता हूं।
तो ये इसीलिए ये प्रमाण है कि जब सनकादिक को वैकुंठ में भगवान के चरणों की हवा आने ही उनका ब्रह्मानंद छोड़ा दिया, तब फिर साक्षात वृंदावन की घासों ने, जिसमें राधा रानी के कृष्ण के चरण के रस लगे हुए हैं, उनको पा करके और श्रुतियां उपनिषद गैया बन गए। इसमें आश्चर्य क्या है? आश्चर्य वही करता है जो भगवान के दिव्य रस को नहीं जानता है, जिसकी भगवान के सगुण रूप में पूर्ण आस्था है, वो जानता है। कितारंगिर शुद्ध किरण मंडल उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। वो ब्रह्मानंद को भूल ही गई। इसीलिए भगवान ने उपनिषद यहां गैया बने थे, और जब श्री कृष्ण बड़े गए इसलिए भी इनका नाम गोपाल बना। तो जो उपनिषद थे साक्षात उन उपनिषदों को चराया और दुहा गीता बना। दोनों साम्य है। सर्वा सर्वोपनिषदो गावो, दोनों श्लोक मिला लीजिए। वहां पर जितने उपनिषद थे ब्रजलीला में गैया बनते हैं, तो धोते हैं गैया को और उसका दुग्ध पीते हैं, पिलाते हैं ग्वाल बालों को। और जब महाभारत में साक्षात उपनिषद उनको धोते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। वहां भी गोपाल नाम पड़ा कुरुक्षेत्र में। गोपाल क्यों नाम पड़ा? गो मानी वाणी, वाणी मानी उपनिषदों को जो पालन करते हैं। भगवान कहते हैं गीता सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम् सर्वस्य चाहम् हृदिच्छन्नविष्टः मत्तस्पृहु मृत्युज्ञानमपोहनम् च। ये भगवान कहते हैं मेरा नाम आज ही यहाँ कुरुक्षेत्र में गोपाल है। क्यों? यहां मैं उपनिषदों को दूह रहा हूं, ज्ञानामृत को दूह रहा हूं, और उसको गीता रूपी दूध को निकाल करके अर्जुन को पिला रहा हूं, सारे संसार को पिला रहा हूं। और वहां भी मेरा नाम गोपाल था। क्यों? वहां उपनिषद जितनी गैया बन के गई थी, तो उनको नीला दृष्टि से काटता था, दूध निकालता था। तो दुग्धा गोपाल नंदना, वहां भी गोपाल जी हैं, दूध धोते हैं उपनिषद रूपी गैयाओं को। और दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, और था दुग्धम गीतामृतम, गीता रूपी अमृत को दुहा। तो आज का ही दिन था वो। अभी यही हम कुछ थक भी गए, काफी देर बोलते रहे। गीता जयंती थी, वहां प्रेम सरोवर विद्वानों की गोष्ठी थी। तो गीता का जो सार है वो तो श्री कृष्ण की शरणागति ही है। भगवान ने सबसे गोपनीय मार्ग ही बताया, सर्वगुहितम। सबसे गुहितम बात सुन मेरी अर्जुन। पहले तो श्री कृष्ण कहते हैं इतिते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। मैंने तेरे सामने, अब देखिए यहां विचार करने की बात है, कोई पक्षपात की बात नहीं है। भगवान बोले कि देख अर्जुन,
गुह्याद गुह्यतर, इसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। 3 डिग्री होती है। कंपैरेटिव से बेहतर सुपरलेटिव होती है। गुड, बेटर, बेस्ट। तो जितने संसार के ज्ञान हैं, जैसे निर्विकार ब्रह्म, ब्रह्म, निरंजन ब्रह्म, ये गुह्य, गुप्त बात है। उससे गुह्यतर क्या है? ईश्वर भगवान परमात्मा की शरण में जाओ। भगवान कहते हैं गुह्यात गुह्यतरम मत क्या है? ऊपर बताया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। ये भगवान के शब्दों को पक्षपात की बात नहीं है। 18वें अध्याय में पहले तो 61-62 में कहते हैं, 61वें श्लोक में ईश्वर की महिमा बताते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, कि वो जो ईश्वर है उसबई न चावत राम गोसाई, उसकी शरण में जा। तो ये कंपैरेटिव डिग्री थी गुह्यात गुह्यतरम। फिर उनके गुह्यतरम माने कि अभी सुपरलेटिव डिग्री की बात बाकी है कोई। गुह्यतम तमप प्रत्यय की तरफ से ऊंचा तमप, अतिशायन की बात ये बेस्ट जो था, भगवान ने उसको छिपाया था, अब प्रकट कर दिया। अच्छा तो ठीक है, खुश हो गए, बोले सर्व गुह्यतमं भूयः। आप सबसे गुप्त बात सुन ले, इसके आगे कुछ नहीं सुनाएंगे, कहीं गीता बंद कर दिया। द फाइनल एंड लास्ट सर्वगुह्यतमम्, ये सर्वगुह्यतमम् सुपरलेटिव डिग्री है, द फाइनल एंड लास्ट। 18वें अध्याय के उसमें 64 में कहते हैं, 18 अध्याय के 64 में डिसाइडेड जो फाइनल एंड लास्ट चीज है उसको सर्वगुह्यतमम् कहा है। और 63 में कंपैरेटिव डिग्री कहा है गुह्यतर। लेकिन फाइनल बात कहते हैं सर्वगुह्यतमम् भूयः शृणु मे परमं वचः। मेरी आखिरी बात सुन ले अर्जुन, और ये आखिरी बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये बड़ी सीक्रेट है। इष्टोसी में दृढ़म, तू मेरा बहुत प्यारा है, और ततो वक्ष्यामि ते हितम्, इसीलिए मैं तुझसे भेद कह रहा हूं। फाइनल और लास्ट जजमेंट है और सीक्रेट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है? 2 श्लोक में कहते हैं। पहले यानी 65 में तो उसका साधन बताते हैं और 66 में उसका जजमेंट बताते हैं। 65 में 18 अध्याय में बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मेरे में मन लगा दे, मेरा भक्त बन जा और मुझको ही प्रणाम कर और मेरी पूजा कर। मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में, और तू मुझे ही पाएगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। प्रतिजाने में प्रतिज्ञा करके कहता हूं, मेरा मार्ग फाइनल जजमेंट है। और दुनिया में प्रसिद्ध हुआ 66 नंबर श्लोक, द फाइनल जजमेंट ऑफ गीता, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, तपो मार्ग, धर्म मार्ग, विद्या मार्ग, जितने मार्ग थे सबको छोड़ करके सब धर्मों को भी छोड़ दे। अधर्मों को तो छोड़ ही चुका है, धर्म को भी छोड़ दे। सर्वधर्मान पर हमारा सीक्रेट, द मोस्ट सीक्रेट बात है, उसको छोड़ करके मामेकम शरणं व्रज, शरणागति बताइए। एकम माने मुझे अकेले की शरण में आना, अकेले मन में नहीं होता है, अकेले में ऐसा नहीं होता है।
कि भाई भगवान ने कहा हम हमको अकेले मजना, अच्छा हटा दो यहाँ से, ग्वाल बालों को बेटाओ, सखियों को हटाओ, श्री जी को हटा दो, हम तो अकेले उनको बाकी बिहारी को भजेंगे, अकेले राधा वल्लभ जी श्री जी की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं मामला है। महाम एकम माने कि मुझे एक से मतलब है, वो तो एक ही स्वरूप है राधा कृष्ण से नहीं और एक प्राण नहीं। जो दूसरा तत्व है माया, उसकी शरण में नहीं जाना, उसका आश्रय। अभी परसों की बात है कि लड़की आई थी हमारी यात्रा में, थी बेचारी, क्या नाम था उसका? हाँ चंपक, हाँ इनके साथ आई थी, यही लाए थे। तो 40 दिन की यात्रा में थी। यात्रा में बड़ा शुद्ध वातावरण था, शुद्ध कीर्तन था, उस पर इंप्रेशन पड़ा। आई हमसे पूछी कि हमारे गुरु भाई कहते हैं विदेशों में पैसा काफी है, पैसे वाले की बेटी भी थी, जर्मनी की थी, तुम वहां चले जाओ विदेश में, पैसा जमा कर दूंगा करके, कभी बीमार हो तो तुमको किसी आदमी की ओर न देखना पड़े। हम एक भक्ति का गुप्त रहस्य बताते हैं। किसी आदमी से एक्सपेक्ट करोगी तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। भगवान ने कह दिया है कि किसी की जरूरत नहीं, किसी की आशा नहीं करो। तो आपकी राय क्या है? हमने कहा कुआं खोद लो, गिरो और मर जाओ, क्या है? उन्होंने ऐसा मार्ग बताया, अरे आदमी को न करो, 50 आदमी तुम्हारे पैसा की ओर देखेंगे। जब हमारे पास 50,000 का फंड है तो हमारे पास 10 चेलाएं, ये कहेगा गुरु जी हमारे नाम, उसका वो उत्तराधिकारी क्या कहते हैं, ये कहेंगे हमारा भी नाम डाल दीजिए, वो कहेंगे हमारा भी नाम इसमें डाल दो। तो हमने कही इस कुआं को क्यों खोदते हो? एक मात्र भगवान के शरण के मतलब थोड़ी कि पैसा के शरण। हमने कहा तो बिल्कुल मूर्खता की बात है। धन का आश्रय, बोले हमारे गॉड पेपर गए थे, हमारे माता पिता से ही काफी पैसा लाया। हमने कहा तुमको उपदेश क्या देंगे बेचारे, इसके दृष्टि में पैसा भगवान, तो क्या उपदेश देगा? हमने कहा देखो, बेटर टू डाई देन टू डिपेंड अपॉन मनी। पैसा वाला का नहीं मरता है। पैसा वालों की कितने खराब रोग आते हैं, भोग आते हैं। अच्छा, हमने एक बात और देखा, किसी फक्कड़ को हमने तड़फ तड़फ के मरते नहीं देखा। आपको हम अनुभव बता दें, बेड पकड़ करके सालों हमने देखा तड़पते हुए पुलिस पैसे वालों को, बड़े बड़े आदमियों को। किसी फक्कड़ को नहीं आज तक तड़पते देखा। लोग समझते नहीं हैं आश्रय किसका लिया जाए, आश्रणी तत्व क्या है। सारा संसार समझे बैठा है आश्रणी तत्व पैसा है। आज अक्सर हर देश के प्रधानमंत्री को देखिए जेल में सड़ता है, जेल में जा रहा है पैसे के पीछे। फलाना कांड खुला, ये कांड घोटाला, इतने का घोटाला, इतने घोटाला, जीते जी नरक होगा। प्रधानमंत्री होकर जेल में जा रहा है, कितने विचित्र। संभावित से चा करती मरना गति रचित, मर जाता तो अच्छा था। हाँ, तो इसीलिए ऐसा साधु बनने के बाद भी करता है तो कितने दुख की बात है। अरे क्या मरेंगे नहीं, हम पैसे वाले नहीं मरते हैं। मर जाना अच्छा है, द्रव्य का आश्रय करना नहीं, हमारी तो राय है। यह भगवान से दूर करता है। अरे एक जन्म में उन पर भरोसा करके देख लें। अनादिकाल से संसार की आशा किया और भगवान पर नहीं किया, बेटा बहु धन दौलत पर किया। मोर दास कहाई नर आशा, और करिय तो कहिए कहा विश्वासा। हमारा दास बन के आशा करता है ये हमको मदद दे देगा, ये दे देगा। बाइबल में लिखा है एक्सपेक्ट नॉट, एक छोटा सा वाक्य आता है।
किसी की आशा मत करो, एक्सपेक्ट नॉट, जज नॉट, बहुत से छोटे छोटे वाक्य आते हैं। वही बात यहां भी भागवत ने कही, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचिद्य कांताशाम सुखम सुश्वाप पिंगला। आशा, अरे पति तुम बन गए हो फिर भी अपने बेटे से आशा करते हो, तुम दुख भोगोगे। स्त्री से आशा करते हो, तुम दुख भोगोगे। फैमिली से आशा करते हो, दुख भोगोगे। पति से आशा करती स्त्री, दुख भोगेगी। आशा किसी भी प्राणी से करोगे, जलती आग में जल जाओगे। भगवान ने कहा है आशा, क्या गीता क्या चीज है, वाह कमाल है। 16वें अध्याय में इसी बात को, द टेक्निक ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डूइंग, यह गीता सिखाती है। और उसका टेक्निक ही हम लोग नहीं जानते, सड़ते रहते, मरते रहते, सैकड़ों जूते खाते रहते हैं आशा में। भगवान कहते हैं 16वें अध्याय में 12वां श्लोक में, आशा पाश सचैर्बद्धा, सैकड़ों रस्सियां, आशा की सैकड़ों रस्सियां, आशा पाश सचैर्बद्धा। बोले ये तमाशा देखो, ये जितने लोग हैं इनको एक आशा नहीं, सैकड़ों लाखों करोड़ों आशाएं रहती हैं। ये बड़े आदमी बोले जाते हैं। जैसे कोई नेता बन गया, वोट की आशा करता है, यहां से भी मिल जाएगा वोट, वहां से भी मिल जाएगा वोट, जहां जैसा गया वैसा रंगरूट बन गया। बोले देखा मोहम्मदन बस्ती है, हम चाहते हैं मुर्दों का उत्थान करें, हम चाहते हैं हमारे मुसलमान भाइयों को स्वतंत्रता मिल जाए, इस्लाम को भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं, वहां बोल दिया। और फिर यहां देखा पंडितों की सभाएं पहुंच गए, हम चाहते हैं कि हमारी भारत माता की संस्कृत वाणी का उत्थान हो और ये इसी हमारा लक्ष्य। वहां वैसा रंग चूल्हा बदल दिया। फिर उसके बाद ईसाइयों की से पहुंच गए, हम ये भी चाहते हैं कि बस हर जहां गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो क्यों आशा पाश सफाई बद्धा, ये आसुरी गुण बताया गया है आशा। यानी हमको आज की संस्कृति असुर बना रही है और हम समझते हैं बहुत बड़े आदमी। भगवान कहते हैं 16वें अध्याय में 12वें श्लोक में 12/16 में कि आशा पाश शतैर्बद्धा, सैकड़ों आशाएं हैं। बेटा से आशा करता है, यहां तक कि कोई बीमार पड़ जाता है तो हमसे एक ने कहा अरे महाराज उसको देखने जाना जरूरी है। क्यों? अरे नहीं जाएंगे तो रिश्तेदारी बहुत बुरा मानते हैं, तुम उनको देखने में आएंगे चौंकने आएंगे। अरे भाई वाह, अरे तू मरण शैया पर पड़ा हुआ है और सोचता है कि वो देखने नहीं आया, वो देखने नहीं आया। अरे इस कुत्ते की मौत क्यों मरता है? भगवान का भजन कर, भगवान देखने आवे। गत स्वार्थम हम, ये पहले स्कंद का श्लोक है कि विरक्तो मुक्त बंधना, ऐसी जगह जाकर मरो जहां तुमको कोई पानी देने वाला न हो। अभिज्ञात गतिर, इसको कहते हैं वीरों की मौत। अभिज्ञात गतिर जहिया सवई भी उदाहरता, उसको कहते हैं वीर। शरशैया पे भीष्म पड़े थे और वहीं प्राण छोड़ा। उन्होंने चाहा नहीं कि हम कष्ट, प्यासे थे। जब सब लोग गए वहां दर्शन करने, तब उन्होंने जाकर के कहा कि हमको कोई पानी पिला सकता है क्या? सब लोग सोने के लोटे में पानी लेने के दौड़े, प्यासे थे भीष्म, लेकिन बोले नहीं, हम इस पानी को नहीं पी सकते, इस पृथ्वी के पानी को नहीं पी सकते, क्यों? हम शरशैया पर पड़े हैं, प्यासे भले मर जाएंगे, लेकिन हम दुनिया का पानी नहीं पिएंगे, दुनिया का अन्न नहीं खाएंगे। ये जरा निष्ठा देखो। बोले इसी अन्न के कारण तो आज हमको शरशैया में सोना पड़ा। जब ज्ञान को उपदेश दे रहे थे, धर्म को उपदेश कर रहे थे, तो दूर द्रौपदी मुस्कुरा गई, हंस गई।
तो क्या हंस रही? तो बहुत युधिष्ठिर नाराज भय, क्या बदतमीजी है, तुमको हंसना नहीं आता है? तो भीष्म ने कहा शांत, ये पांचाली ठीक हंसती है, अब सब पांडव बोले ये क्या हुआ, ये तो बड़ी बदतमीजी है। एक स्त्री का इस तरह से धर्म गोष्ठी में, बोले बेटी तेरे हंसने का रहस्य मैं जानता हूं और मैं उत्तर दे रहा हूं। बोले हंस इसलिए रही कि आज मैं इतना धर्म को उपदेश दे रहा हूं, और जिस समय नंगी की जा रही थी उस समय हमारा धर्म कहां चला गया था, इसलिए हंस रही है। तो बेटी इसका कारण सुन ले, ये अन्न खाया था दूषित हमने, आज बाणों, अर्जुन के बाणों से 6 महीने तक बराबर खून में जो कुछ हमारे शरीर में खून था वो सब निकल गया। ये गंदा अन्न, लड्डू, पूरी और सेठों का माल टाल पैसा, ये खून बनकर खून नहीं, ये हमारे अंतरात्मा में पाप बनता है और हमारी बुद्धि को नष्ट करके सदा भगवान से विरोध करता है। बोले आज सारा खून निकल गया है मेरा और मुझे अब धर्म भाषित हो रहा है, सामने सामने हमारे धर्म भाषित हो रहा है। अब मैं इस पृथ्वी का पानी भी नहीं पी सकता, इसको कहते हैं वैराग्य ज्ञान। अन्न तो दूर रहा, तो दिव्य जल कोई पिलाएगा तब पिएंगे। सोने के लोटा में ला रहे हैं पानी, कोई कोई कुछ ला रहा है, बोले नहीं अब तो यहां का पानी नहीं पी सकता मैं। बुलाओ अर्जुन को, शायद वो पिलावे। दुर्योधन वगैरह उसको हटा दिया। अर्जुन आए, बोले बेटा तू पानी पिला सकता है? समझ गए, अरे शरसैया पे पड़े हैं और साधारण आदमी की तरह पानी पिएंगे, धिक्कार है, इनको बीरो चीज जल चाहिए। बोले मैं पिलाऊंगा दादाजी। बोले अच्छा देख संभल के पिलाना, नहीं तो बाद शाद मिल जाएगा। कोई बात नहीं। उठे, धनुष बाण लिया, परिक्रमा किया, पर भीष्म पितामह का अभिमंत्रित करके बाण मारा धरती में, त्राक बाण गंगा, एकदम आकाश में पानी गया फुहारा और उछल करके भीष्म पितामह के मुंह में गिरा। लोटे का काम, बाण गंगा प्रकट भई। अर्जुन तूने आज 6 महीने से प्यासा था मैं, लेकिन मैंने पृथ्वी का पानी नहीं पिया, इसको कहते हैं वैराग्य। अब हम लोग लड्डू पूरी में तरसते हैं जो कि दूषित है, जो कि आत्मा को गंदा करता है। तो भगवान ने जो गीता की बात चल रही थी, गीता में सारी बातें खोला उन्होंने। अर्जुन कैसी बढ़िया बात है, इस काम रूपी सुर को छोड़ दो, निष्काम बन जा, मुझे मिल जाएगा। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विता मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान। अच्छा समझ गया, काम को छोड़ दे। फिर बोले चिंताम अपरद्मेयम च, चिंता छोड़ दे, शरणागति पूरी हो गई। योगक्षेम वयम, योगक्षेम परिपूर्ण क्या है। फिर बोले आशा, आशा को छोड़ दे। यानी कैसे सिस्टेमेटिक ढंग से चढ़े, कामनाओं को छोड़ दे, विशेष को छोड़ दे, एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दे, ये चिंता जितनी भी है मन में, तेरे वाइब्रेशंस हैं मन में, उनको छोड़ दे। कैसी बढ़िया बातें हैं और आदिव्य बन जा तू। तो आज गीता जयंती हम भूल गए, क्योंकि आज गीता जयंती थी, इसलिए आज हमने वो कोपी गीत नहीं लिया। जिन परीक्षे नील कुंतलैन वनरुहाननम बिभ्रदावृतम गणरजस्वलम दर्शयन् मुहुर् मनसि न स्मरं कान्तयच्छसि।
शरणागति। नमो महर्षिस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमावटुभ्यः, ये ब्राह्मणा गामवधूतलिंगा शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्।